अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का काम, हमने सबक पढ़ा था ईमानदार दोस्त, इसकी पढ़ाई की थी और इसको समझा था। हमारा आगे का काम जो है वो है, यहाँ पे देखें, अल्फाज के मानी दिए गए हैं जो आपने पहले भी अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखे हुए हैं। अब आपने इन अल्फाज के मानी को किताब से देखकर ज़ुबानी याद करना है और उसके बाद ज़ुबानी याद करने के बाद आपने इसे अपने रफ़ रजिस्टर पे ज़ुबानी लिखने की मशक़ करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अल्फाज के मानी। मुलाकात, किसी से मिलना। फ़ायदा, नफ़ा। परवाह ना करना, तवज्जो ना देना। अमानत, हिफाजत के लिए दी गई चीज़। ज़हीन, अक्लमंद। फ़िक्र, परेशानी। डांटना, गुस्सा होना। हादसा, चोट लग जाना। शर्मिंदा, शर्म महसूस करना। अमीर, दौलतमंद। ठीक है, इन अल्फाज को आपने ज़ुबानी याद करना है, अल्फाज के मानी को, और फिर रजिस्टर के ऊपर आपने इनको लिखने की मशक़ भी करनी है। आगे देखें, सफ़ा नंबर 47, सवाल नंबर है 2। तोड़ के जोड़ और जुमले बनाइए। ये तोड़ दिए हैं, आपने इनको जोड़ के लिखा कैसे? इनको जब मीम, जाल, अलिफ, काफ लिखा तो लफ्ज़ क्या बना? मजाक। दाल, वाओ, सीन, ते, छोटी, ये क्या लफ्ज़ बना? दोस्ती। जाल, हे, ये, नून, ज़हीन। अलिफ, मीम, ये, रे, अमीर। आइन, जे, ते, इज़्ज़त। ये 2 बार यहाँ पे जे क्यों आया है? क्योंकि ये देखें, ये लफ्ज़ इज़्ज़त है और इसके ऊपर ये शद भी आती है। जब हम ऐसे अल्फाज जिनके ऊपर शद आ जाए उन का तोड़ करेंगे तो जिस लफ्ज़ पे ये शद आती है, तोड़ करते हुए उस लफ्ज़ को 2 बार लिखेंगे। क्योंकि अब देखें, लफ्ज़ को जैसे हम पढ़ते हैं, इज़ जे की आवाज़ आई है ना, ज़त, तो दोबारा भी जे की आवाज़ आई है, इज़्ज़त, तो 2 बार जे की आवाज़ आई है। तो इस वजह से हमने तोड़ करते हुए इस लफ्ज़ को 2 बार जे लिखा। पढ़ते हुए कैसे? इज़्ज़त, तो 2 बार जे आया है ना, और जिस लफ्ज़ के ऊपर ये शद आ जाए तो उसका मतलब है कि तोड़ करते हुए उस लफ्ज़ को 2 बार लिखेंगे। समझ आ गई मेरी बात? इज़्ज़त। आइन, काफ, लाम, मीम, नून, दाल। अक्लमंद। अब आपने जुमले इनके पहले भी बनाए होंगे, एक नज़र हम फिर देख लेते हैं। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। बुरे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अली एक ज़हीन लड़का है। मेरा दोस्त बहुत अमीर है। हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। अली एक अक्लमंद लड़का है। दर्जा झैल वाहिद के जमा लिखिए। कमरा, कमरे, मेज़, मेज़ों। किताब, किताबें। उस्ताद, असातिज़ा। हादसा, हादसे। अमानत, अमानतें। समझ आ गई? आगे देखें, सवाल नंबर 4, खाली जगह पुर कीजिए। दानिश के वालिद बहुत डैश आदमी थे, तो डैश में क्या आएगा? अमीर। दानिश ने किसी की परवाह ना की और अपनी डैश जारी रखी, दोस्ती। अयाज एक बहुत ही ज़हीन लड़का था। उसके बहन भाई उसे सताने लगे कि तुम्हारा दोस्त तो बेईमान है। अयाज ने अमानत लौटाकर कितनी इज़्ज़त पाई। ये कैमरा मेरे पास तुम्हारी अमानत था। समझ आ गई है? आगे देखें, सफ़ा नंबर 49। ठीक है, सवाल नंबर है 5। इन जुमलों में से इसम सिफ़्त और मौसूफ़ अलग करके लिखिए। इसम सिफ़्त के बारे में बहुत बार हमने पहले भी पढ़ा है, पूरी किताब ख़त्म की है, बीच में बार बार आया है, अब आपकी दोहराई हो रही है, तो हर एक बच्चे को ये जो है वो समझ आ जानी चाहिए। इसम सिफ़्त वो इसम है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर की जाए। इसम मौसूफ़ जिसकी अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर की जाए उसे इसम मौसूफ़ कहते हैं।
اسامہ کے پاس ایک بڑی پینسل ہے۔ تو صفت کیا ہے؟ بڑی۔ اس میں صفت کیا ہے؟ بڑی، اور موصوف کیا ہے؟ پینسل۔ مریم نے سارہ کو ایک خوبصورت انگوٹھی دی۔ خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے۔ انگوٹھی کیا ہے؟ موصوف ہے۔ تایا جان بہت پیارے انسان ہیں۔ تایا جان بہت پیارے انسان ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ تایا جان، سوری، یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے پیارے۔ یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ پیارے، اور یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ انسان۔ ابو نے احمد سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ٹھنڈا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ پانی۔ وہ پہاڑ بہت اونچا ہے۔ اونچا، اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ پہاڑ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سارا کام آپ نے اپنی کتاب کے اوپر اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسی سبق سے کچھ الفاظ نکالے ہیں جن کے آپ نے الفاظ کے جملے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ دوست، والد، ملاقات، دن، مذاق، کمرے، گھر، شور، تصویریں، مدد، غریب، اسکول، دفتر، زخمی اور موٹر سائیکل۔ یہ آپ کے گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے خوش خط کر کے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ کل نئے کام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔